14 को यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जहां एस्पिरेंट्स अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एंड कुछ एस्पिरेंट्स का डायलेमा ये है यहाँ पर ये है कि वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में क्या वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। आपको सामने यहाँ पे यूपीएससी का नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो एससी एंड एसटी कम्युनिटी से जो एस्पिरेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं, एंड जो लोग दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए भी 9 अटेम्प्ट्स हैं, एंड जो एस्पिरेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके 6 हैं। देखो यूपीएससी ने में नोट 2 ने लिखा है कि अगर आप फॉर्म भरते हो तो वो आपका अटेम्प्ट कंसीडर्ड नहीं होगा। आपका अटेम्प्ट तभी कंसीडर्ड होगा अगर आप प्रीलिम एग्जाम में बैठते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्म को फिल किया, ठीक है, वहां उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने तक और आपने डाउनलोड होने तक अभी आपका कोई भी अटेम्प्ट कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में यूपीएससी एग्जाम देने जाते हो और वहां पे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है, अगर आपने सेंटर पे जाके एग्जाम दिया, देखो 2 एग्जाम होते हैं, एक जनरल स्टडीज पेपर 1 का एग्जाम होता है एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 का एग्जाम होता है। आपने इन दोनों में से किसी भी एक एग्जाम को दे दिया और वहां पे आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई तो आपका अटेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। याद रखना, अगर आपने फॉर्म को फिल किया है तो क्या आपका अटेम्प्ट कंसीडर होगा? नो, नहीं होगा। अभी तक आपने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया है। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, अगर आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है तो क्या आपका अटेम्प्ट कंसीडर होगा? नहीं, यहाँ पे भी अटेम्प्ट आपका कंसीडर नहीं होगा। अगर आप सेंटर पे जाके 2 एग्जाम होते हैं, GS1 एंड GS2, जिसको आप CSAT भी बोलते हो, अगर आपने इन दोनों में से जाके किसी भी एक एग्जाम को दिया, राइट, और वहां पे आपकी अटेंडेंस मार्क होती है तो आपका अटेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी में अटेम्प्ट का चक्कर ये है। फॉर एग्जाम्पल कोई एस्पिरेंट था, उसने 2021 में अपना अटेम्प्ट दिया, उसने प्रीलिम का एग्जाम लिखा, तो यहाँ से उसका अटेम्प्ट काउंट होता है, तो यहाँ पे उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गए 1। उसके बाद में उसने फॉर्म भरता है 2022 के लिए, उसने फॉर्म भरा, उसने यहाँ से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया, लेकिन वो एग्जाम देने नहीं गया, प्रीलिम का उसने एग्जाम नहीं दिया, तो यहाँ पे उसका अभी तक कोई अटेम्प्ट, यहाँ पे उसका ये जो अटेम्प्ट है वो 0 काउंट होगा। यानी 2 सालों में उसने अभी तक एक एग्जाम दिया है। अब 2023 की अगर मैं बात करूँ तो उसने प्रीलिम का एग्जाम दिया, तो यहाँ पे उसका एक अटेम्प्ट कंसीडर होगा। अगर वो 2024 के लिए फॉर्म भर रहा है तो 2024 तक उसने अभी तक सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं अपने, ठीक है। उसका 2022 वाला अटेम्प्ट जहाँ पे उसने अपना फॉर्म फिल किया था लेकिन वो एग्जाम देने नहीं गया था, उसके लिए उसका कोई अटेम्प्ट कंसीडर नहीं होगा। उसने अभी तक 2021 में एंड 2023 में एग्जाम दिया है, यानी टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसके 2 होते हैं। ठीक है, होप यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट डायलेमा ये आता है कि जो एस्पिरेंट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, क्या वो प्रीलिम 24 के लिए एलिजिबल है? थोड़ा इसको एक केस के साथ में समझते हैं। अगर आपने 21 एज, जो मिनिमम एज है वो पूरी कर ली है और आपने अपने लास्ट सेमेस्टर के अभी एग्जाम दिए हैं लेकिन रिजल्ट आपका अनाउंस नहीं हुआ है, तो आप एलिजिबल है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसको फिल कर सकते हैं, उसके बाद में आप प्रीलिम भी दे सकते हैं, उसके बाद में आप अपना प्रीलिम का एग्जाम दो। एंड अगर आपने प्रीलिम का पेपर पास कर लिया है, अब यहाँ से एक प्रोसेस समझ में आती है। यहाँ पे यूपीएससी की थोड़ी सी कंडीशन है। अब यूपीएससी की जो लास्ट ईयर प्रोसेस थी 23 में, उससे हम इसको समझते हैं। देखो यूपीएससी ने लास्ट ईयर 23 में 1 फेब को अपने एप्लीकेशन को रिलीज किया था, ठीक है। उसके बाद में आपने 28 ऑफ मई को आपने एग्जाम दिया प्रीलिम का, 28 ऑफ मई को आपने प्रीलिम का एग्जाम दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है बट आप एलिजिबल हो, आप प्रीलिम दो और पास करो। आपने प्रीलिम का एग्जाम दिया, यहाँ तक आप एलिजिबल थे, आपने उसको पास किया, ठीक है। अब देखो जैसे आप उसको पास करोगे, अब यूपीएससी अपने एक और फॉर्म को रिलीज करेगा, यूपीएससी मेंस डैप, मेंस एग्जाम के लिए वो अपने डैप को रिलीज करेगा, ये आपको भरना होगा। अब वो आता है यूपीएससी प्रीलिम से अप्रोक्सीमेटली 1 महीने बाद। देखो यहाँ पे डेट ये रही, वो अब अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने बाद आपका डैप फिल होना शुरू हो जाता है। लास्ट ईयर देखो इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 11 जुलाई और ये फिल हुआ था, इसकी लास्ट डेट थी फिल होने की 19 जुलाई। तो देखो यहाँ पे कंडीशन सिंपल ये है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन सिंपल ये है कि 19 जुलाई को आपका जो ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर है या जो फाइनल सेमेस्टर है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बिकॉज यूपीएससी आपकी जो मार्कशीट है, जो आपकी मार्कशीट है उसको उस डैप के अंदर फिल कराएगी। अगर आप किसी भी तरह से आपका रिजल्ट नहीं आता है और आप अब तक ना, इसकी जो लास्ट डेट रहती है, अगर आपने जब तक ग्रेजुएशन को पास नहीं किया आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपकी जो प्रोसेस है वो यहीं रुक जाएगी।
यानी यहाँ से आपका एक नुकसान होगा कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी काउंट हो गया, आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी काउंट हो गया, और यूपीएससी ने आपको एग्जाम देने से भी रोक देगी। आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे यूपीएससी मेंस देने के, अगर आपका रिजल्ट डैप की लास्ट डेट तक, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो आप मेंस लिखने के लिए यूपीएससी आपको रोक सकती है। ठीक है, ये कंडीशन है। और ऐसे हवाबाजी में आप प्लीज़ फॉर्म ना भरें। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा आपका, तब आप फॉर्म को फिल करें, और अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपका देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक वेस्ट हो सकता है। और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उनके अटेम्प्ट, बिकॉज 6 ही अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। अब नाउ इस साल 24 में एक चेंज हुआ है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। 2024 में एक चेंज आया है। पहले अब इस पर फोटो को लेके एक चेंज आया है, और इसमें काफ़ी एस्पिरेंट ने अपनी गलती की है। देखो फोटो में उन्होंने क्या किया है, पहले जो यूपीएससी थी सिर्फ आपका फोटो मांगती थी, बट इस बार यूपीएससी बोल रही है कि आपको अपने फोटो पे नेम भी डालना होगा अपना, एंड अपनी डीओबी भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बंदे ना यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनते हैं। ओवर स्मार्ट कैसे बनेंगे, वो अपनी पुरानी फोटो को लेंगे किसी भी, एंड उसको यहाँ पे एडिट कर देंगे, नीचे यहाँ पे अपना नेम डाल देंगे, एंड उसके बाद में यहाँ पे डेट डाल देंगे। देखो ये बात सच है कि यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी मेहनत की बहुत ज़्यादा कद्र करती है। अगर उनके डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यूपीएससी एक चांस देती है एस्पिरेंट को कि आप जल्दी से जल्दी यूपीएससी ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट को उसको जमा करा दो। बट इस यूपीएससी की पोलाइटनेस को आप उसकी कमजोरी मत समझना, बिकॉज अगर यूपीएससी ने स्मार्टनेस दिखाई तो आप सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ चक्कर मारोगे, बट वहां से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से ओवर स्मार्ट मत बनना। यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला है आपका जो फोटो है 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो प्लीज अच्छे से आप अपना फोटो को अभी जाके क्लिक कराएं। तो प्लीज़ आपका जो फोटो है उसको अभी जाके आप अपना क्लिक कराएं। आपके पुराने फोटोज़ हैं ऐसे ही उसको एडिट करके ऐसे मत डाल देना, नए फोटो आप अपने क्लिक कराएं, एंड तभी उसके बाद में आप उसको अपलोड करें। अब जो एस्पिरेंट है जिन्होंने ये गलती कर दी है, बिकॉज उनके माइंड में तो यही था पहले दिन जैसे यूपीएससी फॉर्म निकालेगी अपने, तो आप उसको उसी दिन भर दोगे। थ्रू के 10 दिन के अंदर आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मिस्टेक हो जाए। अब देखो उनको ज़्यादा पैनिक नहीं होना जिन्होंने ऑलरेडी मिस्टेक कर दी है, बिकॉज जब वो डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद में यूपीएससी आपको करेक्शन का टाइम भी देगी। आई थिंक 6 से 12 मार्च तक आपका जो करेक्शन है वो होगा, तो उसके बाद में जो आपका फोटो है वो आप उस टाइम अपलोड कर देना। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट थी जहाँ पे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वहाँ पे आपको फिल करने होंगे। आपको पता होना चाहिए अगर आपने गलती से भी कोई गैप ले दिया बीच में कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं या कितने नहीं हुए। दूसरा, जो एस्पिरेंट लास्ट ईयर में उनको पता होना चाहिए आप अपना फॉर्म तो भर सकते हो, बट आपको एग्जाम देना है नहीं देना है, आपका अटेम्प्ट कब कंसिडर किया जाएगा, आप एलिजिबल हो या नहीं है, उसको भी हमने डील कर दिया। एंड उसके बाद में आपको फोटोज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।